जी बिल्कुल, एक तरफ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से महकमा जात मतहरक हैं तो दूसरी तरफ देखने में आया कि LWMC की जानिब से करप्शन परवान चढ़ चुकी है। यूनियन कौंसिल 253 के सुपरवाइज़र अजाज तारक कबल अजीब ही कुछ अर्सा पहले करप्शन की वजह से मुअत्तल हुआ था, उसके बाद बहाल होने के बाद उसने करप्शन के नए रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुतासरीन मेरे पास मौजूद है, एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, हमजा टाउन का इलाका है काना में, वहाँ पर कूड़ा उठाने के ठेके की मद में 1.5 लाख रुपया डिसाइड किया गया। और शहरी से अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये शहरी है जो कि गरीब शहरी है, इसे 80,000 रुपये लेने के बावजूद इसको ना तो कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया और ना ही इसके पैसे वापस किए गए। ताहाल इसकी जानिब से थाना काना में तहरीरी दरख्वास्त दे दी गई। दरख्वास्त पर भी बासर हाथों ने दरख्वास्त की इंक्वायरी को गोल कर दिया। ताहाल उसकी ना तो गिरफ्तारी अमल में आई और ना ही LWMC के महकमा ना कार्रवाई की जद में आके उसके ख़िलाफ़ किसी नवैयत की कोई कार्रवाई अमल में आई। मुतासरीन से मज़ीद जानते हैं कि एजाज़ तारक की जानिब से किस नवैयत की करप्शन की गई, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आपका नाम क्या है? नासर अतारी जी। नासर भाई, मुझे आप ये बताइएगा एजाज़ तारक ने आपके साथ क्या किया? सर उन्होंने ब्याज के पैसे सूद ते चुक के दिते ने, लिहाजा 80,000 रुपया दिता। तीसरा महीना हो गया, लिहाजा ना कोई सानू कम मिला जी ना सानू कुछ मिला। ब्रदर आप मुझे ये बताइएगा, एजाज़ तारक को 80,000 रुपया आपने किस सूरत में दिया? उसने आपसे डिसाइड क्या किया था कि आपने 80,000 दिया? क्या कहा था उसने? डिसाइड ये कहा था जी 800 कर देंगे, यानी कि 1.5 लाख रुपया दोगे मुझे तो मैं आपको ठेका दे दूँगा। भाई बात को वाजिया करें, 800 घर किस चीज़ का आपको देंगे? यानी आप 800 घरों का कूड़ा उठाओगे, उनसे महाना पैसे लोगे? महाना पैसे क्या डिसाइड हुआ था वो बताओ पूरा। डिसाइड ये हुआ था जी 800 घर का, यानी कि 1.5 लाख रुपया हमारे से उन्होंने बात की थी। 200 रुपया फ्री घर से कचरे के पैसे लेना है। यानी 1.5 लाख रुपए अगर आप एजाज़ तारक को देते हो तो किसी 800 घरों का कूड़ा आप उठाओगे और उनसे फी घर से 200 रुपये आप हासिल करोगे? जी बिल्कुल। इस मद में आपका 1.5 लाख रुपया जब डिसाइड हुआ तो उस पर आपने एडवांस इसको कितने दिए? 80,000 रुपया दिया जी। 80,000 रुपया कहाँ से लेके दे दिया? आप तो गरीब लग रहे हो। और सर जी फिर वो ब्याज तो कितने पासे हथ नहीं पाया, तो ब्याज तो फिर पैसे चुके ना तो फिर देते चलो बच्चे रोजी भर रही, निके निके बच्चे ने चलो रोटी चल पाएगी, रोटी खाते रहेंगे। निके निके बच्चे कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह 6 बच्चे ने जी। 6 बच्चे हैं। तो आप क्या चाहते थे कि इनको पैसे दे के तो इस तरीके से आपकी रोजी रोटी चल जाएगी? जी बिल्कुल, वो आगे जाके फ्रॉड हो गया, काम भी नहीं चलिया। तीसरा महीना हो गया हजूर एजाज़ तारक ने साढ़े जुल्म किया है। एजाज़ तारक ये LWMC में मुलाजमत कर रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद उसके महकमे में आपने किसी को दरख्वास्त दी थी? सर ने दरख्वास्त नहीं दी। थाना काना में जो दी क्या बना? थाने काने में दरख्वास्त दी जी, उसका यानी कि कुछ हल नहीं निकला। जी बिल्कुल, फ्री कैन की जानिब से जब तनाज़ा कशीदगी इख्तियार कर गया तो शहरी की जानिब से थाना काना में तहरीरी दरख्वास्त दी गई, लेकिन अफसोस के एजाज़ तारक के ख़िलाफ़ किसी नौयत की कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा का अंदराज नहीं हुआ। ये मुतासरा फैमिली है, इसके मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाजिया देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों मियाँ बीवी कूड़ा करकट उठाकर अपने बच्चों का गुजर बसर करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। छोटे छोटे 6 बच्चे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे भी नज़र आ रहे हैं, जिनके चेहरे और नज़रें इक़्तिदार के अवानों के लिए सवाल करती नज़र आ रही हैं। मेरे पास यहाँ पर ख़तून इसकी बीवी भी मौजूद है। जी बाजी, आपका नाम क्या है? नसरीन। नसरीन बीबी, क्या हुआ आपके साथ बताइएगा। साढ़े को इन्होंने आख्या तुम काम देंगे, सानू 80,000 रुपया पहले दो, असी वो ब्याज तो चुक के दिते है, सानू ना काम दे रहे ना कुछ कर रहे। साढ़े घर भी खाण पीन, एक टाइम बच्चे खाते हैं, एक टाइम भुखे सौंदे ने, साढ़े घर भी कुछ नहीं है, ना आटा ना कुछ है। बीबी क्या कहते हैं? LWMC जो उसका महकमा है वो नौकरी से उसको फारिग करना चाहिए ऐसे करप्ट इंसान को, या नहीं करना चाहिए? बस और किसी नाल इस तरह करन तो फिर तो होना ही चाहिए। अब आपको पैसे वापस मिलने चाहिए? मिल जान तो मेहरबानी है। जी बिल्कुल, ख़तून की जानिब से रुपए वापस दिलवाने पर इंतज़ामी अमूर से रिलेटेड अफसरान की मेहरबानी का सिलसिला जारी है। ये मेहरबानी कर रही है, ये ख़तून का कहना है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़िया देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों मियाँ बीवी कूड़ा करकट उठा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं और अफसोस के उस जालिम को एजाज़ तारक नामी सुपरवाइज़र जो कि यूनियन कौंसिल 253 का सुपरवाइज़र है, उसको इन पर तरस नहीं आया, गरीबों पर तरस नहीं
नहीं आया। दीगर नवैयत के फ्रॉड तो किए जाते हैं। उसकी जानिब से कबल अजीबी विक्रम मसीह वल्द रफ़ीक मसीह के का जो कि खाकरोब था, उसका ATM कार्ड उसने रखा और दीगर अफसरान ZO से लेके चेकर तक दीगर अफसरान ने करप्शन की, जो कि खाकरोबों की तनख्वाहें बटोरते नज़र आते थे। उनकी इंक्वायरी स्टैंड हुई, साबका CEO LWMC की जानिब से इंक्वायरी स्टैंड की। बर वक्त इंक्वायरी के बाद इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में आई, लेकिन अफसोस के सियासी हाथों ने उन इंक्वायरी को गोल कर दिया और अब फिर वो करप्शन करने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहा है। मेरे पास दीगर शहरी भी मौजूद है। जी ब्रदर, आप बताइएगा इनके साथ क्या हुआ है? जुर्म होया सर। क्या जुल्म हुआ है जनाब इनके पास? सर जी पैसे दे दिया कामल ने, इसने नहीं दिया सानू, उधार चुक्या है, वो भी साढ़े सिरे ने, अगू काम भी नहीं दे रहे। उन्हें सर जी किधर जाइए? चलें कोई बात नहीं। ये शहरी का भी ये कहना है कि काम नहीं दिया गया, पैसे भी ले लिए गए और पैसे सूद पर उठाने के बाद दिए गए। ये एक अलहदा सब्जेक्ट है कि सूद का कारोबार पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में ममनू करार दिया गया था। इस पर असम्बलियों में कानून ज़ेरे बहस आया और कानून वारद वजूद में आने के बाद गज़ट में शामिल हुआ और कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन अफसोस के मुल्क में मतहरक सूद खोर भी मतहरक हैं जो कि सरेआम कारोबार करते नजर आते हैं। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी मौजूद हैं। जी ब्रदर, आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ इसके भाई के साथ, क्या नाम है इसका और क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं टूरम पेटर हूँ। ये भाई मेरे पास आता था, लेकिन जो भाई इन्होंने आता तारक मसीह, उन्होंने 800 घर का इनको कहा था मैं काम दूंगा, लेकिन इनके साथ जुल्म हुआ है। इनको काम नहीं दिया, 3 महीने हो गए, ना इनको पैसे देते, ना उनके घर जाते हैं, वो मिलता भी नहीं, ना फ़ोन उठाता है। लेकिन सबसे कहता हूँ जांच हुई है। जी बिल्कुल सख्त ज़्यादती हुई है। ये गरीब जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, एक तरफ मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है तो दूसरी तरफ मुतासरा शख्स जो कि इंसाफ की अदम दस्तयाबी के रोने रोता नज़र आता है, जिसके साथ बाअसर सुपरवाइज़र की जानिब से सख्त फ्रॉड किया गया और फ्रॉड के बाद छोटे छोटे बच्चे रोज़ी रोटी से शदीद तंग आज परेशान नज़र आते हैं। जी भाई, आप बताइएगा क्या हुआ? ये भाई उसके साथ जास्ती हुई है, ये बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क में दीगर महकमा जात अपने मतहरक तरीके से काम करने में मसरूफ़ अमल हैं, एक तरफ निगरान सेटअप निगरान वज़ीर आला भी जो कि मुख्तलिफ नवैयत के इक़दामात की वजह से महकमों को दुरुस्त करने की बाबत मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि LWMC की करप्शन परवान चढ़ चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। उन्हीं सुपरवाइज़रों को दोबारा तैनात कर दिया जाता है जो मुख्तलिफ नवैयत की बड़ी करप्शनें करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। जो खाकरोबों की सैलरियाँ खा जाती हैं उनको दोबारा तैनात किया जाता है और उनकी जानिब से छुरियाँ टोके दोबारा तेज़ करके लोगों को लूटा जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। CEO LWMC की जानिब से ताहाल किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आया। यूनियन कौंसिल 253 के सुपरवाइज़र एजाज़ तारक की जानिब से ये कारनामा सामने आया कि मुतासरा शहरी की जानिब से 80,000 रुपया लिया गया जो कि 800 घरों का कूड़ा उठाने का ठेका देना था। इसको लालच देने के बाद 80,000 रुपये की करप्शन की गई। कोई पूछने वाला नहीं। महकमा जात की जानिब से किसी नवैयत का ताहाल कोई नोटिस सामने नहीं आया। जी